डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 6.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अध्याय 6 त्रिभुज है जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 14 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से पहले समझिए इसको कि एक त्रिभुज ABC की जो भुजाएं हैं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ PR और माध्यिका PM के समानुपाती है। ठीक है, तो यानी सबसे पहले देखिए आपको दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC, एक PQR। ठीक है, इसका डायग्राम बुक में दिया हुआ नहीं है, तो इसका डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो खुद कैसे बनाना वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है ABC। ठीक है, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज ABC बनाना है और इसी के सामने आप एक त्रिभुज PQR बना दीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ध्यान से इसको आप देखिए। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज ABC बनाना है, एक PQR बनाना है। इसके बाद जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सुनिए ध्यान से, क्या बोला है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB AC और माध्यिका ED। तो सबसे पहले इसको मान लो ABC त्रिभुज है। ठीक है, और इसकी माध्यिका क्या है, इसकी माध्यिका ED है। तो ABC त्रिभुज में मान लो कि ये माध्यिका है। ठीक है, इस पॉइंट को कुछ नाम आप रख देना, डी रख दो इसको नाम, डी ED माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका क्या, ED माध्यिका है। ठीक है, अब एक त्रिभुज मान लो PQR है। ठीक है, PQ और R है। तो एक त्रिभुज PQR है, तो यहाँ पे देखिए एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती है। तो यानी एक त्रिभुज PQR होगा जिसकी माध्यिका PM होगी, यानी माध्यिका मतलब ये वाली होगी ऐसे। ठीक है, ये मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो इसकी माध्यिका क्या है, PM है। क्या है, PM है। ठीक है, क्या है, PM है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि डायग्राम मैंने कैसे बनाया है। एक त्रिभुज ABC बनाया है, इसकी माध्यिका ED थी। एक त्रिभुज PQR बनाया है, इसकी माध्यिका PM थी। ठीक है, तो अब बोला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखना है दिया है। क्या लिखना है, दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में गिवन। क्या बोलते हैं, गिवन। अब देखिए दिया हुआ क्या है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB AC और ED। ठीक है, देखिए AB AC और माध्यिका ED समानुपाती किसके साथ में, एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ PR और PM के समानुपाती है। यानी AB अपॉन में PQ है, इक्वल है किसके, AC अपॉन PR, और ये इक्वल है AD अपॉन PM। ठीक है, इसका मतलब होता है समानुपाती। ठीक है, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। ठीक है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की भुजाएं और माध्यिकाएं समानुपाती है। यानी AB अपॉन PQ दिया हुआ है, AC अपॉन PR दिया हुआ है, AD अपॉन PM ये आपको गिवन है, समानुपाती है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, त्रिभुज ABC ये वाला और PQR ये वाला दोनों समरूप है, सिमिलर है। तो यहाँ पे लिखना है सिद्ध करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू प्रूव। क्या बोलते हैं, टू प्रूव। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, PQR ये आपको सिद्ध करना है। इसके बाद देखिए हम क्या लिखते हैं, उपपत्ति, प्रूफ। ठीक है, क्या लिखते हैं, प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्रूफ लिख दिया है। अब देखिए प्रूफ लिखने के बाद आपको इसको सिद्ध करने के लिए, यानी ABC और PQR समरूप सिद्ध करने के लिए पहले यहाँ पे रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे,
आप पहले तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इस स्टेप को आपको बाद में लिखना है, उपपत्ति से पहले आपको लिखना है यहाँ पे रचना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रचना लिख लेता हूँ। ठीक है, आप क्या करना है, इस स्टेप को ऊपर करना है और इसको नीचे करना है। ठीक है, रचना होता है कंस्ट्रक्शन, रचना को बोलते हैं इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए आपको रचना में क्या लिखना है, जितनी लाइन AD है उतनी ही आपको एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है D से जाने वाली। ठीक है, सेम PM की जितना इतना नीचे खींचना है इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस AD को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, मान लो जितना इतना था, यानी AD और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो E। ठीक है, जितना AD था उतना मैंने D बनाया है और देन E और C को मिला दिया है। ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन किया है। सेम आपको यहाँ पे करना है, PM लेंथ की एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, इसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, PM को आपको एक्सटेंड करना है, कितना, जितना PM था उतनी ही लंबाई की आपने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की है, जिसको बोलेंगे MN, इसको मान लो N। ठीक है, MN। ठीक है, क्या किया आपने, जितना PM था उतना ही आपने MN बनाया है, सेम लेंथ का सेम साइज का। ठीक है, और देन N और R को आपने ज्वाइन किया, मिला दिया इसको। ठीक है, तो आपने क्या किया है, AD और D को इक्वल बनाया है और EC को मिलाया है, PM और MN को इक्वल बनाया है, NR को मिलाया है। ठीक है, तो जो काम आपने यहाँ पे किया है उसको आपको रचना में लिखना होता है। तो आपने क्या किया है, आपने किया है AD के इक्वल आपने D बनाया। ठीक है, AD के इक्वल आपने D बनाया तथा EC को मिलाया, EC को मिलाया। ठीक है, रचना सीक्वेंस में लिखनी होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट रचना का। अब रचना का सेकंड पॉइंट क्या है, आपने PM के इक्वल MN बनाया है, तो PM इक्वल MN बनाया। ठीक है, और देन NR को मिलाया तथा NR को मिलाया। ठीक है, NR को मिलाया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, AD के इक्वल आपने D बनाया है, EC को मिलाया है, PM के इक्वल आपने MN बनाया है, NR को मिलाया है। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रूफ को इसके नीचे लिखना है। ठीक है, इस रचना को ऊपर करना है, प्रूफ को नीचे करना है। अब इसके बाद आपको ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले AD तो माध्यिका है, तो D मध्य बिंदु होगा BC का, और PM माध्यिका है तो M मध्य बिंदु होगा QR का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना, कॉन्ग्रेंट सर्वांगसम। ठीक है, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, वहां से AB और EC को इक्वल करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर करेंगे, इन दोनों को सर्वांगसम करेंगे और PQ और NR को इक्वल करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, आप सबसे पहले, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADB लिखा है, EDC लिखना पड़ेगा, त्रिभुज EDC में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये लाइन और ये लाइन कट होती है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसके बाद देखिए कि AD और D को आपने इक्वल बनाया रचना से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे AD इक्वल टू D, AD इक्वल है D के, ये आपने कहाँ से लिखा, रचना से। AD को आपने D के इक्वल बनाया था ना यहाँ पे, तो ये रचना से, रचना से। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद एंगल ये और एंगल ये वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो एंगल ADB इक्वल है एंगल EDC, एंगल EDC रीजन क्या रहेगा, शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया एंगल। अब देखिए D क्या है, मध्य बिंदु है, क्योंकि AD तो माध्यिका है, मीडियन है, तो D मिड पॉइंट है। अगर D मध्य बिंदु है
तो बी डी और डी सी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि बी डी इक्वल टू डी सी। क्यों? क्योंकि डी क्या है? मध्य बिंदु है। डी द मिड पॉइंट, डी मध्य बिंदु है। यहाँ पे रीजन में लिखना है कि डी मध्य बिंदु है। ठीक है, अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, सर्वांगसम होगी। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन सी दैट ट्रायंगल ए डी बी सर्वांगसम है ट्रायंगल ए डी सी बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बाय CP/CT रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे तो AB और EC इक्वल होगा, यानी AB और EC इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको लिखना है AB इक्वल टू EC। रीजन क्या रहेगा? CP/CT रूल, CP/CT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ये आपको पता है। तो AB और EC इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट। अब देखिए सेम यही काम आपको क्या करना है, सेम यही काम आपको इधर की साइड करना है। ठीक है, PMQ और NMR को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, क्योंकि आपने PM को MN के इक्वल बनाया है रचना से। ठीक है, और M मध्य बिंदु है तो QM और MR इक्वल होगा। और सेम ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों भी सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है इसी प्रकार। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पे इसी प्रकार, इसको वापस करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार त्रिभुज PMQ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PMQ NMR। ठीक है, और किस रूल से? यहाँ पे रूल मेंशन कर लेना, बाई साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, इसको वापस करने की जरूरत नहीं है कि सेम जैसे यहाँ पर होगा वैसे ही यहाँ पर होगा। तो आपको लिखना है इसी प्रकार ये दोनों भी सर्वांगसम है। ठीक है, अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो क्या होगा कि PQ और NR इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर PQ इक्वल टू NR CP/CT रूल। ठीक है, CP/CT रूल से। अब देखिए इसको मान लो क्वेश्चन नंबर आप सेकंड। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखिए, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए ध्यान से। चूंकि आपको गिवन था, देखिए चूंकि आपको गिवन था सवाल में कि AB/PQ AC/PR इक्वल टू AD/PM। ठीक है, देखिए ये रिजल्ट मैंने कहाँ से लिया? ये मैंने गिवन से लिया, आपको गिवन था क्वेश्चन में, ये आपने लिया है। ठीक है, इतना करने के बाद आपने ये रिजल्ट लिया है। इसके बाद देखिए ये आपने गिवन से लिया है, गिवन था पहले से क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए AB। ठीक है, यहाँ पर AB/PQ है ना, तो AB की वैल्यू देखिए क्या है, अभी आपने सिद्ध किया है कि AB की वैल्यू है EC। तो AB के प्लेस पर रखना है EC। तो यहाँ पर AB का मान क्या रखूँगा मैं? EC रखूँगा अपॉन PQ। ठीक है, देखिए यहाँ पे PQ का मान क्या है? PQ का मान आपने निकाला था NR। क्या निकाला था? NR। तो PQ का मान मैंने यहाँ पे रख दिया NR। ठीक है, और AC/PR ये सेम है इक्वल टू AD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। इससे क्या होगा देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, AD में 2 से मल्टीप्लाई और PM में 2 से मल्टीप्लाई आपने किया है। तो AD का डबल क्या होगा? AD का डबल AE होगा और PM का डबल क्या होगा? PN होगा। ठीक है, तो यानी अब आप समझ गए यहाँ पर AC/NR सेम रहेगा, AC/PR सेम रहेगा। देखिए AD का डबल, AD तो इतना है, इसका 2 गुना बनेगा AE। तो AD के डबल को लिखा हमने AE और PM का डबल होगा 2 गुना PN, तो यहाँ लिखा PN। ठीक है, देखिए ध्यान से EC/NR, देखिए EC कहाँ पे? EC/NR, यानी ये साइड रेशियो में आएगी। उसके बाद AC/PR ये साइड इसके साथ रेशियो में आएगी। AE/PN AE/PN ये बड़ी वाली साइड रेशियो में आएगी। ठीक है, तो जो ट्राइंगल ACE है और PRN है, ये बड़े वाले 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे ना, ये दोनों समरूप होगी। क्या होगी? समरूप होगी।
ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो गए साइड साइड रूल के, क्योंकि साइड इनकी इक्वल है दोनों की, ठीक है। तो यही बात आपको यहाँ पे लिखना है कि देयरफॉर त्रिभुज AEC व त्रिभुज PNR, ठीक है, PNR में, तो इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिए साइड का रेशियो इक्वल प्रूव हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AC अपॉन NR इक्वल है AC अपॉन PR इक्वल है AE अपॉन में PN, ठीक है। ये कहाँ से लिखा है? समीकरण 3 से लिखा है, अभी सिद्ध किया ऊपर, ठीक है, समीकरण 3 से लिखा है, ठीक है। अब देखिए भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो देयरफॉर त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज PNR के, किस रूल से? बाई साइड 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 रूल, ठीक है, ठीक है। तो अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं, यानी AEC और PNR, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है। तो इनकी संगत कोण में मान लेता हूँ इसको 1, इसको मान लेता हूँ 2, तो 1 और 2 एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होगा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने इन दोनों ट्रायंगल को समरूप किया है, वैसे ही देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, अगर मान लो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको लास्ट में मिला देना है इसी प्रकार ऐसे, ठीक है। तो आपको अब लास्ट में इसको भी ज्वाइन करना है ऐसे, बी को आपने मिला दिया है और QN को आपने मिला दिया है, ठीक है। अब सोचिए कि अगर मैं ABE और PQN को लेकर चलता, तो इससे ये दोनों सर्वांग सम होते, ठीक है, और तो ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, यानी ये इसके इक्वल होता है। तो अगर मैं इधर की साइड की लाइन ड्रॉ करता तो ये दोनों सर्वांग सम होते और इससे ये और ये इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है, और इससे क्या होता है? इससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने AEC और PNR को समरूप किया है, वैसे ABE और PQN भी इक्वल होता है। तो अब आपको सीधा लिखना है कि जैसे आपने AEC और PNR को समरूप किया है, वैसे ही ABE और PQN भी समरूप हो जाता है। अगर ये दोनों त्रिभुज यानी कि बड़े वाले त्रिभुज अगर दोनों ये और ये समरूप होता, तो ये एंगल इक्वल होता। इसको मान लो एंगल 3 है और इसको मान लो 4 है, 3 और 4 इक्वल होता है। तो अब आपको ये सारा प्रोसेस यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने AEC को किया है ना PQN के समरूप, वैसे आप बोल सकते हैं कि AEB और PNQ भी समरूप होगा। तो आपको लिखना है सीधा इसी प्रकार करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीधे लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज जो AEB होगा ना, इधर वाला त्रिभुज AEB समरूप हो जाएगा त्रिभुज AEB और PNQ, ठीक है। किस रूल से होगा? ये भी बाई साइड साइड रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसी प्रकार लिखना सीधा, ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद देखिए जब ये त्रिभुज AEB और PQN समरूप है, तो 3 और 4 इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। इसको मान लो समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको समीकरण 4 और 5 को जोड़ना है, ठीक है। समीकरण 4 और 5 को आपको जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 4 प्लस समीकरण 5, ठीक है, 5 है ये समीकरण 5। तो समीकरण 4 और 5 को जोड़िए। देखिए एंगल 1 में एंगल 3, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से, राइट को राइट से, और एंगल 2 में एंगल 4, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 में एंगल 3 को ऐड करिए, एंगल 1 में एंगल 3 ऐड करेंगे तो एंगल ए मिलेगा, पूरा मिलेगा ये, यानी ABC एंगल मिलेगा, तो यानी इसको लिख सकते हैं एंगल ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंगल 2 में अगर एंगल 4 ऐड करोगे तो एंगल P मिलेगा, पूरा मिलेगा ये, ठीक है। 2 + 4 क्या है? 2 + 4 एंगल P है, तो इसको लिखिए एंगल P, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ABC और PQR को आपको समरूप करना था। देखिए ABC और PQR को आपको समरूप करना था, तो इसमें देखिए ये एंगल A ये एंगल P आपने इक्वल सिद्ध कर दिया है, और देखिए AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR ये आपको गिवन है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो बस हमारा काम अब हो गया है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को आपको समरूप करना था, तो इनके नेम आप लिखेंगे पहले
तो आप लिखेंगे नव अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, इन दोनों को समरूप करना था ना, इनके नाम हमने लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों में क्या खास बात है, इनमें देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, पी आर, ठीक है, यहाँ पे पहले पी लिखिए पी आर, ये आपको दिया हुआ था इक्वल है, ठीक है। सवाल में देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ये आपको बराबर दिया हुआ है, और ये पूरा एंगल, ये एंगल ए और एंगल पी यहाँ पे आपने इक्वल सिद्ध किया है, ठीक है। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 6, ठीक है। तो एंगल ए एंगल पी समीकरण 6 से आपने बराबर सिद्ध किया है, समीकरण 6 से, ठीक है। अब देखिए ये साइड इसके अनुपात में, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके अनुपात में है, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये दोनों ए बी सी और पी क्यू आर समरूप होगी, यही आपको सिद्ध करना था। आपको लिखना है देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, किस रूल से, बाई साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से सॉल्व करिए।